तैयार रहिए। स्टार्ट। वैश्विक उच्च शिक्षा परिदृश्य में हाल ही जो बदलाव आया है वह चौंकाने वाला है। विराम। दशकों तक अकादमिक उत्कृष्टता और वैश्विक रिसर्च नेतृत्व का डंका बजाने वाली अमेरिका की हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का शीर्ष स्थान से फिसलकर तीसरे स्थान पर लुढ़क जाना बड़ी बात है। विराम। हालांकि इसके आसार डोनाल्ड ट्रंप के दूसरी बार अमेरिका का राष्ट्रपति चुनकर आने और यूनिवर्सिटी को मिलने वाले अनुदान पर टेढ़ी नजर दिखाने के बाद से नजर आने लगे थे। विराम। अब ये आसार वास्तविक रूप में दुनिया के सामने हैं। विराम। पैरा। जबकि चीन की झेजियांग यूनिवर्सिटी का टॉप पर पहुंचना कड़ियों को जोड़ते जाएंगे तो अनपेक्षित नहीं लगेगा। विराम। यह उच्च शिक्षा और वैज्ञानिक अनुसंधान पर उसके लगातार गहन फोकस का नतीजा है। विराम। रिसर्च आधारित ग्लोबल यूनिवर्सिटी रैंकिंग में झेजियांग यूनिवर्सिटी को उसके प्रकाशित शोधों, वैज्ञानिक लेखों की संख्या और उन पर मिलने वाले साइटेशन के आधार पर शीर्ष यूनिवर्सिटी के तमगे से नवाजा गया है। विराम। चीन ऐसा कैसे कर पाया ये भी सबके सामने है। विराम। उसकी मेहनत, योजना, दूरदृष्टि और लक्ष्य हमेशा स्पष्ट रहे। विराम। राह से कहीं भी विचलन व भटकाव न आए इसके लिए उसने धन की बिल्कुल भी कमी नहीं आने दी। विराम। रैंकिंग में इसे भी इंगित किया गया है कि चीन ने इस दौरान उच्च शिक्षा और वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए काफी बड़े निवेश निरंतर किए। विराम। यह एक पहलू है जिस पर भारत को भी सोचना चाहिए। विराम। भारत का कोई भी उच्च शिक्षण या तकनीकी संस्थान दुनिया के शीर्ष 100 संस्थानों में शुमार नहीं है। विराम। IIT दिल्ली 123वें, बॉम्बे 129वें और IIT मद्रास 180वें नंबर पर है। विराम। जब विश्व के तमाम देश उच्च शिक्षा और अनुसंधान के लिए बजट बढ़ा रहे हैं तब भारत में इस मद का बजट GDP के 0.82% से घटकर 0.64% हो चुका है। विराम। साल 2020 से 2024 के बीच ही 1500 करोड़ रुपए की कटौती हुई है। विराम। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के बजट पर भी बड़ी मार पड़ी है। विराम। बजट की कमी से सिर्फ तात्कालिक तौर पर संभव होने वाले अनुसंधान ही बाधित नहीं होते, इससे भविष्य में सामने आने वाली प्रतिभाओं का मोह भंग भी होता है। विराम। लोग इस क्षेत्र में आने से कतराते हैं। विराम। देश के बड़े बड़े शिक्षाविद इस ओर ध्यान आकर्षित कर चुके हैं। विराम। कई उच्च शिक्षण संस्थाओं के क्लासरूम्स और प्रयोगशालाओं तक की स्थिति दयनीय है। विराम। इनके सहारे किसी को टक्कर दे पाना संभव नहीं है। विराम। पैरा। दुनिया के शीर्ष देशों और उनके संस्थानों के समक्ष ठहर पाने और उनके साथ प्रतिस्पर्धा के योग्य बनने के लिए इन सभी पहलुओं पर गहन और गंभीर विचार विमर्श कर कदम उठाए जाने की जरूरत है। विराम। देश ने नई शिक्षा नीति में इस बाबत कुछ प्रावधान किए हैं। विराम। हालांकि इनकी संख्या और गति दोनों बढ़ाने होंगे। विराम। उच्च शिक्षण संस्थानों के लिए समुचित बजट आवंटन से रिसर्च के साथ साथ प्रतिभाओं को भी आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा। विराम। पैरा। पिछला बजट भारत के करदाताओं के लिए एक सुनहरा बजट था। विराम। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इनकम टैक्स की सीमा बढ़ाकर 12 लाख रुपए तक कर दी थी और यह देश की 40 करोड़ मिडिल क्लास जनता के लिए बड़ा सरप्राइज था। विराम। अब सामने है 2026 का बजट।
जिसके लिए प्रधानमंत्री ने हाल ही उद्योगपतियों, अर्थशास्त्रियों तथा अन्य संबद्ध लोगों से चर्चा की। विराम। प्रधानमंत्री ने 2047 की ओर भारत की विकास यात्रा के मुख्य स्तंभों का उल्लेख किया। विराम। पैरा। विकसित भारत को समग्र राष्ट्र की आकांक्षा बताते हुए पीएम मोदी ने कहा कि वर्ष 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य सरकार की नीतियों में परिलक्षित होता है। विराम। उन्होंने वैश्विक क्षमता निर्माण का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए मिशन मोड में सुधारों पर बल दिया। विराम। दूसरी ओर अर्थशास्त्रियों और विशेषज्ञों ने मैन्युफैक्चरिंग और सेवाओं के क्षेत्रों में उत्पादकता बढ़ाने पर अपने विचार साझा किए। विराम। पैरा। स्पष्ट है कि आगामी बजट में दो बड़ी बातें होंगी। विराम। एक तो अन्य टैक्सों में बदलाव तथा दूसरा आर्थिक सुधार। विराम। यह अनुमान लगाना कठिन है कि कौन से अन्य टैक्स घटेंगे या उन्हें फिर से क्या स्वरूप दिया जाएगा, लेकिन वैश्विक चुनौतियों को देखते हुए तथा अमेरिकी यूरोपीय दबाव के मद्देनजर इंपोर्ट ड्यूटी घटाई जा सकती है। विराम। एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए कुछ बड़े कदम उठाए जा सकते हैं। विराम। एक्सपोर्टर्स को कुछ नए इंसेंटिव भी दिए जा सकते हैं। विराम। टैक्स इंसेंटिव के जरिए देश में बचत बढ़ाने की भी बात की गई है। अर्थशास्त्रियों ने बजट घाटा कम करने के लिए बजट में व्यवस्था करने पर भी जोर दिया है। विराम। उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर पर संतुलित पूंजीगत खर्च और ग्रोथ को बनाए रखने की सलाह दी है। विराम। इस समय भारतीय अर्थव्यवस्था के सामने सबसे बड़ी चुनौती अमेरिकी टैरिफ है, जो इस समय 50% है। विराम। इसके अभी और बढ़ने की भी आशंका है। विराम। राष्ट्रपति ट्रंप इस समय दुनिया के लगभग सभी देशों पर तरह तरह के दबाव डाल रहे हैं। विराम। भारत को अभी से ही आने वाले वक्त के लिए तैयार रहना होगा और इसलिए इस बजट की बहुत अहमियत है। विराम। हमारे एक्सपोर्टर, जिनमें टेक्सटाइल उद्योग और जैम उद्योग है, बहुत कठिनाई में है। विराम। सरकार इनके लिए बजट में कुछ बड़े कदम उठा सकती है। विराम। पैरा। भारत अपने कस्टम ड्यूटी ढांचे को सरल बनाना चाहता है। विराम। इस सिलसिले में आगामी बजट में सरकार ड्यूटी स्लैब को 5 या 6 तक सीमित करना चाहेगी। विराम। इससे ड्यूटी संबंधी कई तरह के विवाद खत्म हो जाएंगे। विराम। देश की जरूरतों के हिसाब से इंपोर्ट ड्यूटी में बदलाव किए जा सकते हैं। विराम। फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री फिक्की ने बजट से अपनी प्रमुख उम्मीदें रखी हैं, जिसमें तेजी से कर अपील, सरल टीडीएस नियम, सीमा पार आपूर्ति श्रृंखलाओं के लिए स्पष्टता और देरी और विवादों को कम करने के लिए लक्षित सीमा शुल्क सुविधा की मांग की गई है। विराम। फिक्की ने आयकर आयुक्तों अपील के समक्ष अपीलों के एक बड़े बैकलॉग को कम करने के लिए तत्काल कदम उठाने का आह्वान करते हुए कहा कि लंबित मामले और अवरुद्ध रिफंड करदाताओं और सिस्टम पर दबाव डालते हैं। विराम। पैरा। इसी तरह CII ने कहा है कि देश की आर्थिक सेहत के लिए कर्ज पर लगाम लगाना जरूरी है। विराम। संगठन ने सुझाव दिया है कि साल 2031 तक सरकारी कर्ज को GDP के 50% के दायरे में रखा जाना चाहिए। विराम। इसके अलावा वित्त वर्ष 2027 तक राजकोषीय घाटे यानी कमाई
और खर्च के अंतर को घटाकर 4.2% तक लाने का लक्ष्य रखने की बात कही गई है। विराम।